स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर्स। आप सबका बहुत स्वागत है आज की क्लास में, जहां हम ये जानेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कैसे निकालते हैं। यानी कि अगर हम अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स यूज़ करें तो उनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी आएगी और वो कैसे हम निकाल सकते हैं, ये हम जानेंगे इस क्लास में, राइट। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है और अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं रेजिस्टर्स को अरेंज करने के लिए, राइट। तो रेजिस्टेंस जो है इट इज़ बेसिकली अ मेजर ऑफ द ऑपोजिशन टू करंट फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि जब भी एक करंट फ्लो करती है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में तो इट इज़ ऑलवेज अपोज्ड बाय द इलेक्ट्रिक कंडक्टर थ्रू विच इट इज़ फ्लोइंग। तो ये ऑपोजिशन जो है, दिस ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, राइट। एंड इट इज मेजर्ड इन ओम्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय दिस ओमेगा साइन, ओके। और रेजिस्टेंस का जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम द ओम्स लॉ, क्योंकि एज पर ओम्स लॉ वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ जाता है, अगर हम वोल्टेज घटाते हैं तो करंट भी घट जाता है, बट उनका जो रेशो है वो हमेशा सेम रहता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ओके। एंड दैट रेशो इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नेक्स्ट चीज़ है रेजिस्टर। तो रेजिस्टर क्या है, इट इज़ बेसिकली अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। यानी ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है एज अ सर्किट एलिमेंट, राइट। तो रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन, यानी एक ये प्रॉपर्टी है ऑफ अ मटेरियल, एंड रेजिस्टर इज द डिवाइस इटसेल्फ, ओके। आगे जानते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या क्या होते हैं। सो देर आर टू बेसिक वेज ऑफ ज्वाइनिंग द रेजिस्टर्स, यानी दो तरह की बेसिक कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है रेजिस्टर्स को ज्वाइन करने के लिए। पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं कि अगर ये देखिए मैंने सिंबल फॉर्म में भी रेजिस्टर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है और मैंने उनकी रियल पिक्चर्स भी यहाँ पे लगा के रखी हैं। तो हम ये जानते हैं कि सीरीज़ सर्किट कैसे बन सकता है। जब भी आप रेजिस्टर्स की अगर आप लीड्स को एंड टू एंड जोड़ दें, जैसे ये देखिए मैं इसको इससे जोड़ दूं, अगर इसको पहले वाले के एंड को मैंने दूसरे वाले के एंड के साथ जोड़ दिया, दूसरे वाले के एंड को मैंने तीसरे वाले के एंड के साथ जोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं जो दो फ्री एंड बचे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, राइट। इनके बीच में अगर मैं एक इलेक्ट्रिक वोल्टेज का कोई भी सोर्स लगा दूँ, एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगा दूँ, तो देन दिस कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी इन सीरीज़। यानी ये एक सीरीज़ का कॉम्बिनेशन है। और सीरीज़ में जो सबसे ख़ास बात है वो हमको याद रखनी है, द करंट रिमेन्स सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स। यानी अगर कोई भी करंट इस सर्किट में फ़्लो करती है तो वो फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर सब में सेम टू सेम रहेगी, और जो टोटल वोल्टेज होगी वो यहाँ डिवाइड हो जाएगी। यानी एक पे वोल्टेज V1 आ जाएगी, दूसरे पे V2 आ जाएगी और तीसरे पे V3 आ जाएगी, राइट। और इसी तरह से हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर हम जितने भी जैसे रेजिस्टर्स, हमको यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, अगर हम एक साइड की सारी लीड्स को जोड़ दें और दूसरी साइड की भी सारी लीड्स को आपस में जोड़ दें और इनको सबको हम ज्वाइन कर दें एक किसी भी बैटरी या किसी पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स के साथ, तो यू विल सी दैट कि ये सारा जो कॉम्बिनेशन है दिस विल बी कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की सबसे जो खास बात है वो ये है कि वोल्टेज रिमेन्स सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स। यानी अगर मेरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट इज़ V, तो R1 पे भी V रहेगी वोल्टेज, R2 पे भी V रहेगी और R3 पे भी V रहेगी, राइट। बट इसमें करंट डिवाइड हो जाती है। अगर टोटल करंट I थी तो पहले में I1, दूसरे में I2 और तीसरे में I3 करंट फ्लो करेगी, राइट। तो आइए आगे जानते हैं कि हम
सीरीज सर्किट में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में हम कैसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू क्या आती है। तो आइए देखते हैं कि अब हम एक सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी RS की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन वैल्यू ऑफ I यानी कि वैल्यू ऑफ करंट जो है वो सारे रेजिस्टर्स में सेम रहती है थ्रू आउट। यानी अगर टोटल करंट I है तो R1 से भी I फ्लो करेगी, R2 से भी I फ्लो करेगी और R3 से भी I ही फ्लो करेगी, राइट। और अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन इज़ V, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होने वाला है। मान लीजिए R1 पे ये V1 है, R2 पे ये V2 है और R3 पे ये V3 है। तो hence we can say that total potential difference has been divided into 3 parts, V1 plus V2 plus V3। अब हम ये मान के चलते हैं कि अगर टोटल हमारी इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS है पूरे सर्किट की, तो अप्लाइंग द ओम्स लॉ, यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू IR के बराबर होता है। तो अगर टोटल करंट हमारी I है और टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS है पूरे सर्किट की, और V1 आप देख सकते हैं इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो इसमें करंट I ही है और इसलिए I इंटू R1 हो जाएगा। V2 में देखिए आप करंट I है और रेजिस्टेंस R2 है, तो इसलिए हम IR2 लिख देंगे। और V3 के कैलकुलेट करने के लिए आप देखेंगे कि R3 में करंट जो है वो I है और रेजिस्टेंस की वैल्यू R3 है, राइट। तो इसलिए हम इसमें से I को कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो I और I हम कैंसिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि RS की वैल्यू जो है वो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सिंपल एल्जेब्रिक सम हमारे पास आ चुका है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी 3, 4 या n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हों, उनको सिंपली आप ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज़ आ जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पे R1 की वैल्यू अगर 1 ओम होती, R2 की वैल्यू 2 ओम होती और मान लीजिए R3 की वैल्यू 5 ओम होती, तो टोटल जो RS जो था इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज़ जो था वो हो जाना था R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 5 ओम, तो 5 3 ये 8 हो जाना था, ठीक है। आइए अब ये देखते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी। हमने पहले बताया था कि पैरेलल सर्किट में हमेशा वोल्टेज सेम रहती है और करंट जो है वो डिवाइड हो जाती है। मान लीजिए कि अगर टोटल करंट हमारे सर्किट की I थी तो वो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगी। R1 पे मान लीजिए वो I1 करंट फ्लो करेगी, R2 पे मान लीजिए I2 करंट फ्लो करेगी और R3 पे मान लीजिए I3 फ्लो करेगी। ये तीनों करंट्स फिर से कंबाइन होके टोटल I बनाकर वापस बाहर चली जाएंगी, राइट। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज़ V, राइट। तो इसलिए अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे वोल्टेज सेम है बट टोटल करंट जो है वो डिवाइड हो गई है I1 प्लस I2 प्लस I3 में, राइट, वेयर I1, I2, R3 आर द 3 करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम R1, R2 एंड R3। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल इस सर्किट की आने वाली है वो RP है, राइट। उसको हमने RP लेट किया है, तो यहाँ पर फिर से हमको अप्लाई करना पड़ेगा ओम्स लॉ, राइट। ओम्स लॉ अप्लाई करने से क्या होगा कि I जो है वो बन जाएगा V बाय RP, I1 जो है वो बन जाएगा V बाय R1, क्योंकि वोल्टेज सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। इट विल बी V अक्रॉस रेजिस्टर्स। तो I2 की वैल्यू जो है वो V बाय R2 आ जाएगी और I3 की वैल्यू जो है वो V बाय R3 आ जाएगी। तो V अगर हम इसमें कॉम्बिनेशन में से कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और V यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। तो we'll get the effective resistance 1/RP as 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आप देख सकते हैं कि जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आई है उसका जो रेसिप्रोकल है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर है, राइट। और मान लीजिए यहाँ पे R1 की वैल्यू अगर 1 ओम है, R2 की वैल्यू फिर से 2 ओम है, और R3 की वैल्यू मान लीजिए 5 ओम है। तो 1/RP जो है वो हमारा हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/5। और अगर हम इसका LCM ले लेंगे इट विल बी 10, 1 इंटू 10 विल बी 10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2, तो ये 1/RP की वैल्यू आएगी। तो देयरफॉर 1/RP जो है वो क्या हो जाएगा 17/10, और जो हमारा RP है वो हो जाएगा 10/17 ओम्स के बराबर। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकाली, हमने उसमें एग्जांपल्स भी देखी, राइट। और हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को ज़रूर फॉलो करें, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट।